नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ये यूपी डीएलएड के द्वितीय सेमेस्टर में हिंदी विषय की वीडियो है, जिसके अंदर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, राजन सीरीज से लगाएंगे हम। आइए स्टार्ट करते हैं। हिंदी विषय क्या, हिंदी हम कवर करने वाले हैं। इसके अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आप सभी को पता है कि हिंदी के पेपर में 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए 1 बाई 1 करके सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। ठीक, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है कि काव्य को कितने भागों में बांटा जाता है। तो काव्य को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है दृश्य काव्य, एक होता है श्रव्य काव्य। दृश्य मतलब देखने वाला और श्रव्य मतलब सुनने वाला। ठीक है, तो इसके अंदर जो सही ऑप्शन है वो सी सही है, यानी आ और बा। ठीक है, यानी आ और बा, यानी दृश्य भी और श्रव्य भी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा, आ और बा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पठन, पठन का अर्थ क्या होता है? पढ़ना। ठीक है, तो 2 तरीके से पढ़ते हैं, एक सरस्वर वाचन और एक मौन। मौन वाचन वो होता है जिसमें किसी दूसरे को डिस्टर्ब ना करें हम। ठीक है, किसी चीज़ को याद कर रहे हैं हम तो अपने मन ही मन में हम पढ़ते हैं उस चीज़ को, है ना। और सरस्वर वाचन होता है जो एक लय के साथ पढ़ा जाए। ठीक है, तो इसमें भी इसका सही ऑप्शन जो है वो सी होगा, यानी सा, आ और बा, यानी दोनों तरीके से हम पढ़ते हैं। ठीक, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये है मौन वाचन का उद्देश्य है। तो मौन वाचन का उद्देश्य क्या होता है भाई? जब हम याद करते हैं तो आपने देखा होगा स्पीड से पढ़ते हैं। क्या? स्पीड से पढ़ते हैं, तो इसमें आ वाला ऑप्शन तो वैसे ही सही हो जाएगा, वाचन गति का विकास करना। ठीक है, इसके अलावा जब हम अपनी वाचन गति का विकास कर रहे हैं तो उन चीज़ों को याद भी तो कर रहे हैं, अपने अंदर ग्रहण भी तो कर रहे हैं। तो पठित सामग्री का अधिग्रहण। ठीक है, तो इसमें भी ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका द, आ और बा दोनों, यानी वाचन गति का विकास करना भी और पठित सामग्री को अपने अंदर ग्रहण भी करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चौथा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, जो शब्दांश किसी शब्द के आदि, आदि का मतलब होता है प्रारंभ। क्या? प्रारंभ, प्रारंभ से निकलकर उसके अर्थ को बदल देता है, वह कहलाता है। ठीक है, आदि मतलब होता है प्रारंभ और एक होता है आदि का अंत। ठीक है, अंत मतलब लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लास्ट में कोई शब्द जुड़ रहा है तो वो होता है आपका प्रत्यय, और प्रारंभ में अगर कोई शब्द जुड़ रहा है वो होता है आपका उपसर्ग। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि आदि से निकलकर किसी शब्द का अर्थ बदल देता है, उसे क्या कहते हैं? तो वो आपका उपसर्ग होगा भैया। जब आप किसी शब्द में आगे शब्द जोड़ते हैं तो वो उपसर्ग होता है, और पीछे जब जोड़ते हैं तो वो प्रत्यय होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम जाता है। ठीक है, राम जाता है। अगर हम राम की जगह पे कोई और शब्द ले लें, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे वह जाता है। क्या? वह जाता है। तो राम की जगह पे क्या आ गया? वह। तो वह जो है वो क्या है? एक सर्वनाम शब्द है। ठीक है, तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्रा, संयुक्त अक्षर निम्नलिखित व्यंजन के मेल से बनता है। तो ये जो स्रा है वो किन किन के मेल से बनता है ये पूछ रहा है। तो स्रा आपका आदा, श, र और आ, इनके मेल से बनता है। इन तीनों के मेल से आपका क्या बनता है? स्रा। अच्छा, इसके अलावा आपका ख्या भी पूछ लिया जाएगा, त्रा भी पूछ लिया जाएगा और ज्ञा भी पूछ लिया जाएगा। किन किन के मेल से ये बनते हैं? तो आपको ये ध्यान रखने हैं कि आपका जो ख्या है वो क प्लस शा के मेल से बनता है, और जो आपका त्रा है वो ता प्लस रा के मेल से बनता है। क्या? ता प्लस रा प्लस आ के मेल से बनता है। और जो आपका ज्ञा है वो आपका ज प्लस चूल्हे बनिए इनके मेल से बनता है। तो ये आपको चारों याद रखने हैं। ठीक है, संयुक्त वर्ण जो होते हैं, किसी का भी पूछ सकता है ये। अब बात करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगला है आपका 7वां, ख का उच्चारण स्थल क्या है? तो आपके 5 वर्ग होते हैं। क्या होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से वर्ग होते हैं? 5। एक का वर्ग, ठीक है, क ख ग घ ड़। फिर उसके बाद होता है च छ, है ना, ज झ य। उसके बाद त थ द ध, इस तरीके से। उसके बाद ट वाला होता है, उसके बाद पा वाला होता है। ये आपके 5 वर्ग होते हैं। क्या होते हैं? 5 वर्ग। एक वर्ग में आपके 5 वर्ण होते हैं। इस तरीके से आपके 5 में 25 होते हैं। का वाला जो वर्ग है उसे बोलते हैं हम कंठ है। क्या बोलते हैं? कंठ है। तो जो आपका खा है वो इसी वर्ग में आता है, का के बाद। कहाँ पे आता है? का के बाद आता है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि खा का उच्चारण स्थल क्या है, तो हम कह देंगे कंठ है। क्या है? कंठ है। ठीक, इसका सही उत्तर जो है वो सा होगा। क्या होगा भाई? कंठ होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मुद्रा शब्द का अर्थ क्या है? आप सभी जानते हैं रुपया। क्या है? रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अज शब्द का अर्थ क्या है? अज शब्द का जो अर्थ है भैया वो आजीवन है। क्या है? आजीवन है। आपको याद करने भैया ये तो। ठीक, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि गद्य एक महत्वपूर्ण विधा है। किसकी है भाई? कहानी की है। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसकी है? कहानी की विधा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहानी तत्व के आधार पर कितने भेद हैं? कहानी के तत्व के आधार पर कितने भेद हैं? तो भैया इसके 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कैसे? कहानी आपकी किसी घटना पर आधारित हो सकती है। दूसरी मनोवैज्ञानिक आधार पर हो सकती है। मनोवैज्ञानिक आधार पर भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो है किसी के चरित्र पर आधारित हो सकती है। किसी के चरित्र पर आधारित हो सकती है, या फिर किसी समस्या या उसके समाधान पर आधारित हो सकती है। समाधान पर आधारित हो सकती है। तो ये आपके 4 होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन सा? किसी घटना पर आधारित, मनोवैज्ञानिक, चरित्र, समस्या या समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका कहानी की विधियां। भैया ऊपर वाला ये अलग कुछ नहीं है, 4 ही होती हैं ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 13वां। आरंभिक अवस्था के बच्चों में कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है? शुरुआत में बच्चे को कहानी कैसे पढ़ाई जाती है? आप जब देखते हैं कि जो छोटी छोटी क्लास होती हैं उनमें चित्रों के द्वारा बताया जाता है कि यहाँ पे कौआ बैठा है ना, ये यहाँ पे कंकड़ ला के डालेगा इस मटके में, तब पानी ऊपर चढ़ेगा। ये कौए वाली कहानी है ना। तो सबसे पहले जब बच्चे को सिखाते हैं कहानी को तो चित्र विधि द्वारा सिखाते हैं। किसके द्वारा? चित्र विधि द्वारा, पिक्चरों के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? भैया 2 आधारों पर किया गया है। एक होता है क्रिया के आधार पर, दूसरा होता है आपका अर्थ के आधार पर। कितने आधार पर? 2 आधार पर किया गया है। कौन सा? एक होता है क्रिया, उसके बाद दूसरा होता है आपका अर्थ के आधार पर। ये 2 प्रकार है। जिन वाक्यों में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सरल वाक्य। क्या कहते हैं उसे? सरल वाक्य कहते हैं। इसका सही उत्तर बा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मिश्र वाक्य कौन सा होता है? तो आप सभी को पता है कि मिश्र वाक्य वे होते हैं जिनमें एक साधारण वाक्य हो और दूसरा उसके ऊपर डिपेंड हो, उपवाक्य, उसे हम कहते हैं मिश्र वाक्य। तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वो सा होगा। जिनमें एक साधारण वाक्य तथा उसके अधीन दूसरा वाक्य हो उन्हें हम कहते हैं मिश्र वाक्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों वे संयोजक अवयव द्वारा जुड़े हों उन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को भैया हम कहते हैं संयुक्त वाक्य, जो आपके संयोजक अवयव द्वारा जुड़कर बने होते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों वाक्य इसमें प्रधान होंगे, प्रधान उपवाक्य होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला है, जिन वाक्यों में किसी बात या
कार्य न करने का बोध, भैया जिसमें ना होता है मतलब होने का बोध ही नहीं हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं वो निषेधवाचक हो गया। कौन सा हो गया? निषेधवाचक हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्याम स्कूल जाओ, ये कैसा वाक्य है? भैया किसी से कह रहे हैं हम, किसी को आज्ञा दे रहे हैं कि तुम स्कूल जाओ, तो ये आपका सीधा सीधा हो जाएगा आज्ञावाचक। कैसा हो जाएगा? आज्ञावाचक। किसी से आज्ञा कर रहे हैं जाओ स्कूल तुम, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आह क्या सुंदर दृश्य है, वाक्य किस प्रकार का है? तो ये जो वाक्य है वो है आपका विस्मयवाचक वाक्य। कैसा है? विस्मय, जिसमें आह, क्या? आह, या फिर वाह, या फिर वाव, ऐसे शब्द आ जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं विस्मयवाचक शब्द। ठीक है, यह वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं? भैया कंफ्यूजन है, पता ही नहीं है ये पढ़ा है या लिखा है, मतलब पढ़ा लिखा है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है? संदेह है, तो ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं संदेहवाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है उसे हम कहते हैं, अभी बताया मैंने, इच्छावाचक। ठीक है, कैसे? इच्छावाचक, जिसमें भैया किसी की इच्छा या फिर कामना का बोध होता है, उसके बारे में बताया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है? भैया अभिनय प्रणाली है, व्याख्या प्रणाली है, या गीत प्रणाली है? इनमें थोड़ा सुस्ती आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रश्नोत्तर ऐसी प्रणाली है जिसमें सक्रियता बनी रहती है। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछे हुए तो बच्चा एकदम सोचता रहेगा उसमें क्या है इसका उत्तर, सही क्या हो सकता है, मतलब इसमें सक्रियता बच्चे की बनी रहती है, तो इसका सही उत्तर आपका आ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है। मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति भैया संकेतों द्वारा भी होती है, संकेतों द्वारा भी बताता है, अपनी वाणी के द्वारा भी बताता है, अपने भावों के द्वारा भी बताता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर दा होगा, उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बच्चों का कौन सा पक्ष मजबूत होता है? भैया बच्चे को स्वतंत्र कर दें तो उसकी सृजनात्मक ये वाला पक्ष उसका मजबूत होगा, वो अपने इच्छा के अनुसार अपने तरीके से कोई चीज़ डेवलप करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव अपने भावों को ध्यानात्मक रूप से प्रकट करता है, उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। ये किसने कहा था? तो ये आपका भैया रमन बिहारी ने कहा था। ये तो कथन है, ये आपको याद ही रखना है। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता है। मौखिक मतलब आप जानते हैं बोलने वाली, तो वार्तालाप में बोलते ही हैं हम, भाषण में बोलते ही हैं, वाद विवाद में बोलते ही हैं, कविता लेखन में बोला नहीं जाता है, तो इसका सही उत्तर आपका दा होगा, कविता लेखन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अभिव्यक्ति का उद्देश्य है। अभिव्यक्ति यानी बोलने का, तो भाषा और साहित्य में रुचि का विकास, बोलने की योग्यता, ठीक है, या फिर लिखने की योग्यता, ये सभी होती है। भाई अभिव्यक्ति तो करनी है तो लिखकर भी कर सकते हैं अपनी। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर जो है वो दा होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब, मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता है क्या है? भाई शुद्ध उच्चारण, भाषा सशक्त होती है, शुद्ध भाषा और अभिव्यक्ति, यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका दा होगा, उपयुक्त सभी। भाई सभी होंगे, हमारी शुद्ध भाषा होगी, शुद्ध उच्चारण होगा, भाषा सशक्त होगी, सभी होंगे इस चीज़ से। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था, मेरा विचार है कि पाठशाला के जीवन में अंतिम वर्ष तक लिखित कार्य की अपेक्षा मौखिक कार्य उपयोगी सिद्ध होता है। तो ये कहा था भैया लेम्बर्न ने। किसने? लेम्बर्न। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, ये भी कथन है, कथन आपको याद ही रखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, साहित्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है, कैसे की जा सकती है भाई? वाद विवाद से भी की जा सकती है, अंत्याक्षरी के द्वारा भी की जा सकती है, कवि दरबार के द्वारा भी की जा सकती है। ठीक है, इन सभी के द्वारा की जा सकती है, इसलिए इसका सही उत्तर आपका दा होगा, उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य होता है, क्या होता है भाई? अपने आप यानी स्वतः लेखन में रुचि, लिखित की बात कर रहा है तो स्वतः लेखन में रुचि, या फिर श्रुत लेखन यानी सुन के जो होता है वो लेखन,
उसमें, ठीक है, या फिर अपने जो शब्दकोश होते हैं उसमें वृद्धि करना, तो ये सभी होते हैं, इसलिए इसका भी उत्तर जो होगा वो दा होगा, उपयुक्त सभी। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संकेतवाचक वाक्य चुनिए, भैया जो संकेत करता हो। तो संकेतवाचक आपका जो वाक्य है वो है, इसमें ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ये ईश्वर की तरफ नहीं कर रहा है, ईश्वर का वास प्रत्येक हृदय में है, नहीं, ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाए, हाँ ये सही होगा, ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाए, मतलब ये ईश्वर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसी चीज़ को संकेत कर रहा है ईश्वर की तरफ, ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाए, ठीक है, तो इसलिए इसका सही उत्तर आपका सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मयंक सुंदर है, वह हंसमुख भी है, इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण हुआ, ठीक है, तो भैया कैसे होगा, मयंक सुंदर है तथा हंसमुख भी है, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें तथा के द्वारा जोड़ा जा रहा है। मयंक सुंदर है लेकिन हंसमुख भी है, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें दो वाक्य हैं, ठीक है, मयंक सुंदर भी है और हंसमुख भी है, इसमें भैया जोड़ा गया है, मयंक सुंदर और हंसमुख है, ये एक है, क्या है ये एक है, ठीक है, तो इसलिए इसका सही उत्तर आपका सा होगा। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिस विकल्प में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है उस पर चिन्ह लगाइए, लगाइए भैया उस पर चिन्ह। नहीं, मुझसे यह नहीं होगा, नहीं यह मुझसे ना होगा, ये तो भैया गलत है, नहीं अपोस्ट्रोफी यह मुझसे ना होगा, ये भी गलत है, ठीक है, नहीं यह मुझसे ना होगा, ये भी गलत है, इसका सही उत्तर आपका आ होगा। नहीं, थोड़ी देर रुकिए, यह मुझसे ना होगा पूरा वाक्य होगा, इसलिए इसका सही उत्तर है आ। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक व्यक्ति से प्रश्न किए जाने पर उत्तर नहीं मिलता है या उससे गलत उत्तर मिलता है, तो दूसरे प्रश्न किए जाने पर वाक्यांश में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, ऐसी स्थिति में हमेशा पूर्ण विराम लगाया जाता है, ठीक है, क्या लगाया जाता है, पूर्ण विराम। अगर किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, और क्वेश्चन पूछ लिया उससे उत्तर मिला या गलत मिला है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपका पूर्ण विराम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसमें सही विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। तो इसमें देखिए, जीवन विश्व की संपत्ति है, ये आपके इस इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है, इसमें है, और प्रसाद जी ने ये चीज़ कही है, तो आपका यही सही होगा। क्यों, क्योंकि हमेशा कथन को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है, तो इसका सही उत्तर आपका ये होगा आ, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त सही चिन्हों वाला विकल्प चुनिए। देखिए, वह आए या ना आए मैं अवश्य आऊँगा, ऐसे नहीं। दूसरा है वह आए या ना आए, ने मतलब थोड़ी देर रुकिए, मैं अवश्य आऊँगा, ये सही होगा। इसमें कौन सा सही होगा, बी वाला सही होगा, वह आए या ना आए मैं अवश्य आऊँगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उपयुक्त में से कौन सा ई प्रत्यय से बना है। भैया भूखा तो हो ही नहीं सकता, हंसना हो ही नहीं सकता, मालिक हो ही नहीं सकता, आप सभी को पता है क्या होगा, हंसी, ई लगा हुआ है ना, हंसी, इस तरीके से। महिमा, तो महिमा में आपका जो महिमा, ठीक है, तो इसमें जो आपका प्रत्यय, यानी प्रत्यय हमेशा कहाँ लगता है, पीछे लगता है, तो इमा, मही धन इमा, महिमा होता है, इस तरीके से। आपका भविष्य उज्जवल हो, या क्या कर रहे हैं, इच्छा, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है ना, आपका भविष्य उज्जवल हो, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये इच्छावाचक वाक्य होगा, तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, आ होगा। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा, ये क्या कह रहा है भैया, संकेत कर रहा है किसकी तरफ, पढ़ने की तरफ, जो पढ़ेगा वही पास होगा, तो इसमें कौन सा होगा, बा सही होगा, संकेतवाचक है भैया, पढ़ने की ओर संकेत करके कह रहा है ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें से मिश्र वाक्य का चयन करिए। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ मिश्र वाक्य क्या होते हैं, ठीक है, एक उपवाक्य हो और दूसरा उस पर डिपेंड हो। जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं, तो भैया पहला जो है, जो लोग स्वस्थ रहते हैं वो वैद्य के पास नहीं जाते, इसलिए इसका सही उत्तर आपका बा होगा,
ठीक, अब बात करें अगले की। अगला कह रहा है कि इच्छार्थक वाक्य बताइए। कौन सा? इच्छार्थक, जिसमें इच्छा व्यक्त की गई हो। तो आप सभी को पता है कि सौरभ को बुलाओ, ये नहीं हो सकता। तुमने सुना होगा, ये भी नहीं हो सकता। आज विद्यालय में अवकाश, ये भी नहीं। तुम्हारा मन मंगल हो, तुम्हारा मन मंगल हो, ये इसका सही उत्तर है। अगला है राकेश आया होगा। आया होगा यानी भैया संदेह वाली बात है, कंफ्यूजन में आया या नहीं आया, इसलिए इसका सही उत्तर आपका सा होगा, संदेहवाचक। संदेह है इसकी बात में, कोई पता नहीं अभी आया है या नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं। ठीक है, तो ये वाक्य कैसा है? यही पूछा है ना, जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं। तो ये जो आपका वाक्य है वो आपका संयुक्त वाक्य है। कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं। ऐसे वाक्य हमेशा मिश्र वाक्य होते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं। ठीक है, तो ये कैसा वाक्य है? ये है भैया मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो है विस्मयवाचक वाक्य। ठीक है, तो ऐसे वाक्य कौन से होते हैं जिसमें आह, क्या आह, वाव, उसके बाद छी, ऐसे चीजें जुड़ी हों। ठीक है, तो इसमें आपका विस्मयवाचक वाक्य ये होगा, छी कितनी बुरी बात है। हाँ, ऐसा भी होता है का? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि आज्ञावाचक, मतलब जिसमें आज्ञा की बात की जाए। भैया उसने दरवाजा खोला, ये तो है नहीं। उसके द्वारा दरवाजा खोला गया, ये भी नहीं है। क्या वह दरवाजा खोल पाएगा? ये भी नहीं हो सकता। जल्दी दरवाजा खोलो, इससे कह रहा है ये जल्दी खोलो दरवाजा, तो इसलिए इसका सही उत्तर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। भैया सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? क्या हैं? कितने प्रकार? तो सर्वनाम के प्रकार 6 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सर्वनामिक विशेषण कौन सा है, मतलब क्या कह रहा है ये सर्वनामिक विशेषण? सर्वनाम के बाद आते हैं, क्रिया के बाद आते हैं, या संज्ञा के पहले आते हैं, या फिर संज्ञा के बाद आते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो सा है, संज्ञा के पहले आते हैं आपके सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आलस्य। आलस्य शब्द का विशेषण है। क्या है भाई आलस्य शब्द का? आलसी, आलसी है आलस्य शब्द का विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है प्रिविशेषण। जो विशेषण की विशेषता बता दे भैया, वो आपका क्या होता है? प्रिविशेषण होता है। तो इसमें आ सही है, विशेषण की विशेषता जो बता दे उसे हम कहते हैं प्रिविशेषण। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। क्या? अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य बताइए विशेषण की दृष्टि से। आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, है ना भैया, सही है। गुड़िया तेज चलती है, चलो ये भी सही है। हीरा चतुर बालक है, ये भी सही है। शीला गुणवान नायिका है, तो यहाँ पे भैया गुणवान नहीं आएगा, ये गुणवती आएगा। क्या आएगा? गुणवती, गुणवान की जगह पे। गुणवान हमेशा मनुष्य यानी मेल के लिए होता है। किसके लिए? मेल के लिए। और यहाँ पे शीला जो है वो फीमेल है, इसलिए यहाँ पे आएगा गुणवती। क्या आएगा? गुणवती। तो इसका जो सही उत्तर है वो बा है, ये गलत है। इसमें गुणवान की जगह पे गुणवती आना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 55वां है किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। क्या है? किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। ठीक है, सकर्मक वो होता है जिसमें कर्म दिया होता है। ठीक, तो शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया। किसने? शिक्षक ने किसको पढ़ाया था? छात्र को। तो इसमें भैया पूरा दिया हुआ है, इसलिए इसका सही उत्तर आपका सा होगा। क्या होगा इसका सही उत्तर? सा होगा। ठीक है, शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया। तो इस वीडियो में हमने राजन के 55 क्वेश्चंस को कवर किया है। ठीक है, आपको ये रट लेने हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।